हेलो एवरीवन। अगर आपका मेजर पेपर ज्योग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी मेजर वाले स्टूडेंट के लिए हम एक आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसी क्वेश्चन पर पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो बना दिया गया है और अब इसी क्वेश्चन पर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में आंसर को देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। तो आंसर में आपको सबसे पहले परिचय लिखना है और परिचय में आपको लिखना है कि बिग बैंग सिद्धांत होता क्या है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे, अत्यधिक गर्म और घने बिंदु में था। बिग बैंग के क्षण ही समय और अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इसी विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम की भारी मात्रा शुरुआती क्षणों के गर्म होने का प्रमाण है। वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत बहुत समय पहले, लगभग 13.8 अरब साल पहले, आज जैसा बड़ा ब्रह्मांड नहीं था। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। वह बिंदु बहुत ज्यादा गर्म था और बहुत ज्यादा घना था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक गुब्बारा पहले बहुत छोटा होता है और उसमें हवा भरते ही वह बड़ा हो जाता है। उसी तरह शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत छोटा था, फिर अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसी बड़े विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। इसी विस्फोट से समय की शुरुआत हुई और अंतरिक्ष बना। वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज्यादा मिलती है। इससे पता चलता है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये बिग बैंग सिद्धांत का इमेज है, इसे आपको एग्जाम में बनाना है। अब है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बिग बैंग के बाद पदार्थ और ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलने लगे। धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा और उसका तापमान कम होने लगा। ठंडा होने पर छोटे छोटे कण बने, फिर उनसे परमाणु बने। कई लाख वर्षों बाद ये परमाणु मिलकर तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह बनाने लगे। इसमें लिखा है कि विस्फोट के बाद क्या हुआ। जब बिग बैंग हुआ तो पदार्थ और ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगे। जैसे पटाखा फूटता है तो उसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड फैलने लगा। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। जब तापमान कम हुआ तो बहुत छोटे छोटे कण बने, फिर ये छोटे कण मिलकर परमाणु बने। बहुत लंबे समय बाद ये परमाणु आपस में मिलकर बड़े बड़े तारे मीन्स स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट बनाने लगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे रेत के छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा ढेर बना देते हैं, उसी तरह छोटे कण मिलकर बड़े खगोलीय पिंड बन गए। अब आपको लिखना है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। सूर्य के निर्माण के बाद जो गैस और धूल के कण बचे थे, वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये कण एक बड़े गोले के रूप में बदल गए, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म थी और यहाँ जीवन संभव नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसकी सतह कठोर हो गई। ठंडी होने की प्रक्रिया में भारी तत्व जैसे लोहा केंद्र में चले गए, जिससे कोर बना, जबकि हल्के तत्व बाहर रहकर क्रस्ट और मेंटल में परिवर्तित हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बनी। जब सूर्य बना तब उसके आसपास बहुत सारी गैस और धूल के कण बचे हुए थे। ये छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये मिलते गए और एक बड़ा गोला बन गया। यही गोला आगे चलकर पृथ्वी बना। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्हें जोड़कर एक बड़ा गोला बना देते हो। शुरुआत में पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, इसीलिए उस समय यहाँ कोई जीवन नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और उसकी ऊपर की सतह कठोर हो गई। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो भारी चीजें जैसे लोहा अंदर की तरफ चली गई और पृथ्वी का सेंटर बन गया। हल्की चीजें ऊपर रह गई और उनसे बाहर वाली परत बनी। अब है वायुमंडल और जल का निर्माण। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो गैसों का वायुमंडल बना।
जल वाष्प ठंडा होकर बादल बने और लाखों वर्षों तक वर्षा होती रही। इस वर्षा से समुद्र, नदियां और झीलें बनी। इसके बाद पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल होने लगा और सबसे पहले छोटे-छोटे जीवों का जन्म हुआ। समय के साथ प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाई, जिससे आज का वायुमंडल बना। इसमें आपको समझना है कि पृथ्वी पर हवा और पानी कैसे बने थे। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो अलग-अलग गैसों से वायुमंडल बना। फिर जलवाष्प ठंडी होकर बादल बन गई। बहुत लंबे समय तक लगातार बारिश होती रही। इस बारिश से समुद्र, नदियां और झीलें बनी। धीरे-धीरे पृथ्वी का वातावरण ऐसा हो गया जहां जीवन रह सकता था। सबसे पहले छोटे-छोटे जीव पैदा हुए। समय के साथ कुछ जीव ऐसे आए जो प्रकाश संश्लेषण करते थे। उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई। इसी कारण आज हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वैसे ही पुराने जीवों ने भी ऑक्सीजन बढ़ाई। तो आपको लिखना है बिग बैंग सिद्धांत का महत्व। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? बिग बैंग सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, तारे और ग्रह कैसे बने, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जीवन के लिए परिस्थितियां कैसे बनी। यह वैज्ञानिक रूप से बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और यह अभी भी क्यों फैल रहा है। यह सिद्धांत समझाता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में तापमान ठंडा होने पर ऊर्जा कैसे पदार्थ में परिवर्तित हुई। यह बताता है कि कैसे प्रारंभिक सेकंडों से लेकर अब तक ब्रह्मांड में पदार्थ का घनत्व कम हुआ और संरचनाएं बनी। तो इसमें आपको लिखना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, तारे और ग्रह कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी और जीवन कैसे संभव हुआ। यह हमें यह भी समझाता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और समय के साथ उसमें बदलाव हो रहे हैं। यह सिद्धांत बताता है कि शुरुआत में जो ऊर्जा थी वह ठंड होने पर पदार्थ में बदल गई, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। यह भी समझाता है कि समय के साथ पदार्थ फैलता गया और अलग-अलग संरचनाएं बनती गईं। अब आपको निष्कर्ष लिखना है। अंत में कहा जा सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई और धीरे-धीरे तारे, ग्रह और पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद यहाँ जीवन संभव हो पाया। इसीलिए बिग बैंग सिद्धांत पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है। मतलब अंत में हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक बड़े विस्फोट से शुरू हुआ और धीरे-धीरे तारे, ग्रह और पृथ्वी बनी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तभी यहाँ जीवन संभव हो पाया। इसीलिए यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड और पृथ्वी की शुरुआत समझने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म होता है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई जस्ट होप आपको इसका आंसर अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।